हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? आज फिर आप सभी लोगों का स्वागत है अमर्स एकेडमी में। बच्चों, आज फिर हम आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, जो कि क्या है, कल की जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जो न्यूमेरिकल कराएंगे सारे इम्पॉर्टेंट होंगे, उसमें से कुछ आएंगे, कुछ उसी पे आधारित न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सेम नहीं बता सकते कि सेम आएंगे, बस क्या है, वैल्यू चेंज होगी। ये बच्चे जो न्यूमेरिकल होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, और जो बच्चे मेरा वीडियो देखेंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ कि जिन्होंने मेरी वीडियो देख ली, कल भी हमने पढ़ाया था और आज भी पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो बच्चों में लाइव चला रहा हूँ। मेरे साथ कुछ बच्चे जुड़ भी चुके हैं, तो जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं मैं बार बार उनसे चर्चा करता रहता हूँ कि अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठें। जितनी भी चीज़ें हम बताएं उनको आसानी से लिखें और समझें। जो चीज़ें नहीं समझ में आती वो कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास हम जो जहाँ से शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्या है, 2-3 चैप्टर से आते हैं, वो भी अच्छे न्यूमेरिकल आते हैं। 4 नंबर में आते हैं, 2 नंबर में आते हैं। तो क्या होते हैं, आपको सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं कि गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा, तो ना करो इनको। तो हम आपको उस तरीके से बता देंगे कि आपको डर नहीं लगेगा और क्या है, आप आसानी से कर लोगे। तो हमारी जो क्लास है बच्चा कहाँ से शुरू हुई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। जो आज की क्लास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। बच्चों, ये न्यूमेरिकल जो भी होंगे बहुत ही हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। जो आप लोगों की परीक्षा की तैयारी है उसकी एक हिसाब से ये न्यू मजबूत करेगा। न्यूमेरिकल क्या होते हैं बच्चे, स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे गलत करते थे, जो सही से पढ़ता वही सही करता है। तो बच्चों देखते हैं किस टाइप से न्यूमेरिकल हम आपको बता रहे हैं, किस टाइप से एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। कह रहा 5.85 ग्राम ग्राम में सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर जल में घुला है। विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। क्या गणना ज्ञात करना है, क्या मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड का अणुभार, सोडियम का कितना होता है बेटा, क्लोराइड का कितना होता है। तो कल भी पढ़ाए थे क्लास में, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं ऐसे न्यूमेरिकल करवा चुके हैं ऑफलाइन। ठीक है बच्चों, और आपको अब ऑनलाइन भी उपलब्ध करा रहे हैं। तो बच्चे सबसे पहले ये क्या है, इनका अणुभार पता होना चाहिए। तो अणुभार पता करने से पहले सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, सॉल्व करते हैं सवाल को कि कैसे बेटा इसको हल किया जाता है। तो बच्चों, सोडियम का कितना होता है अणुभार, 23, और बेटा क्लोराइड का कितना होता है, 35.5 होता है। कितना होता है बेटा, 35.5 होता है। इसका होता है 35.5। अब बेटा हम लोग शुरू करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं सूत्र, जो इसका फार्मूला होता है। तो विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है, NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या बटे क्या होगा, विलयन का आयतन किसमें होगा बेटा, लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ये आपका क्या हो गया बेटा, सूत्र हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो अब आपको ये भी बता दें कि फार्मूले में को कैसे हल किया जाएगा और इस न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया गया है। तो ये सभी टाइप देख लें। ठीक बेटा, तो इसमें क्या क्या दिया गया है बेटा, सबसे पहले NaCl का भार क्या है बेटा, सोडियम क्लोराइड का भार कितना है, ये चीज लिखो। भार आपका दिया है ऑलरेडी, कितना, 5.85। ठीक है बेटा, अब क्या है, NaCl का अणुभार, सोडियम क्लोराइड का अणुभार।
तो बेटा सोडियम का कितना है 23 प्लस 35.5 ये दिया गया है। अब क्या करेंगे बेटा, इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 58.5, जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा 58.5, ठीक है बेटा। अब इसमें एक चीज़ ये निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्योंकि विलयन का जो आयतन है वो किसमें लीटर में, और इसमें क्या है मिलीलीटर जल में घुला है। तो क्या है विलयन का सबसे पहले हम आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, विलयन का आयतन। तो क्या लिखेंगे बेटा, विलयन का आयतन ये होगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे बेटा NaCl सोडियम क्लोराइड विलयन का आयतन, क्या बेटा विलयन का आयतन, ठीक है। तो आयतन इसका भी फार्मूला होता है बच्चों, ये भी बहुत अच्छे से देख लीजिए। इसका भी फार्मूला होता है बेटा, जो आपके क्या है, जो दिया गया है मिलीलीटर जल, ठीक है। तो मोल जो जल दिया गया है क्या बेटा, कितना दिया गया सोडियम क्लोराइड 200 ml, और इसको क्या करेंगे बेटा लीटर, ठीक है। विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। तो क्या करेंगे, जो लीटर होता है उसमें यूनिट मांगते हैं, इसकी जगह पे 1000 बराबर कितना होता है बेटा 1 लीटर, ठीक है। अब इसको क्या है विलयन का आयतन लीटर में लाने के लिए इसको 0 भाग दे देंगे, तो बेटा 2 0 कट गए, ठीक है। अब इसको अगर हम भाग देंगे तो बेटा ये हमारा आ जाएगा 0.20 लीटर। इसको अगर हल करेंगे 0.20 लीटर आ जाएगा, 0.20 लीटर आएगा। इसको अगर पूरा हम हल करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। इसको आप हल करेंगे तो 0.20 लीटर आएगा। तो अब इसको क्या है, इसी के अकॉर्डिंग अब मोललता ज्ञात कीजिए। क्या बेटा ज्ञात करेंगे, मोललता ज्ञात कीजिए। अब मोललता आप बहुत ही अच्छे से ज्ञात कर लीजिए। मोललता ज्ञात करने सूत्र तो आपके सामने है ही बेटा, बस वैल्यू रख के पुट कर दीजिए और तुरंत इसको काट दीजिए, ठीक। तो क्या लिखेंगे, NaCl की मोललता, सोडियम क्लोराइड की मोललता। तो बेटा क्या दिया गया है, देखो क्या है मोलों की संख्या, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें 2 चीज़ें और देख लो बेटा। एक और इसमें सूत्र फार्मूला यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा, फार्मूला आप लिख सकते हो इसमें, विलयन का आयतन या विलयन की मोललता। बेटा क्या हुआ, विलयन की मोललता बराबर है NaCl का भार, सोडियम का भार, बटे बेटा क्या होगा, बटे होगा NaCl का सोडियम क्लोराइड का अणुभार। यहाँ पर एक ये भी सूत्र इस तरीके से हल कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में, जो हमने निकाला था विलयन का आयतन किस में आ जाएगा बेटा, लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। अब बेटा अब इसको हल कर दो, अब इसको हल कर दो। अब इसको हल करोगे अगर तो क्या लिखेगा आपका, NaCl की मोललता आपको ज्ञात करनी है, ठीक है बच्चों। तो मोललता ज्ञात करोगे तो बेटा क्या दी गई है, मोललता 5.85 बटे लिखा 58.5, ये लिखा है बेटा, ठीक है। इसको हम अगर हल करेंगे 0.20 से तो बेटा क्या होगा, पहले इसको इससे भाग देंगे, जो आएगा उससे 0.20 को भाग दे देंगे, ठीक है। अतः में आपका आंसर जो आ जाएगा 0.5 मोल प्रति लीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे लेंथी है, इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। सबसे पहले ये लिखेंगे, ठीक है, विलयन की मोललता ज्ञात करने के लिए NaCl के सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या बेटा, फिर विलयन का आयतन किसमें, लीटर में, फिर जो इसमें वैल्यू दी गई उसका अणुभार और उसका भार लिख लिया, ठीक है बेटा। फिर क्या है, विलयन का हमने आयतन निकालना, ठीक है। विलयन का आयतन निकालने के लिए ये फार्मूला होता है,
विलयन की मोलरता बताता है, NaCl का भार बटे NaCl का अणुभार। ये आगे विलयन की मोलरता ज्ञात होगी बेटा। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बाकी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों अब इसको देखिए, एक फिर हम आप लोगों के लिए धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसको देखो, अच्छे से हल करो। इसमें कह रहा है 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में घोला गया है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए या उसकी गणना कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले फिर बेटा जो भी इस टाइप से करवाए हैं क्वेश्चन उसी टाइप से है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो बेटा क्या होगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। जो डाउट के आपके पहले क्वेश्चन में रह गए होंगे वो इसमें सारे क्लियर होंगे, क्योंकि कोई चीज़ें होती हैं बेटा धीरे धीरे समझ में आती हैं, कोई भी चीज़ एकदम से समझ में नहीं आती है। तो ये क्वेश्चन जितने भी टाइप पढ़ा रहे आने हैं, अब क्या होगा, इसके टाइप वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, अब ये किस पे आते हैं, मोलरता पे आते हैं कि मोलरता पे आते हैं बेटा, ये अभी किसी को नहीं पता है, बस आएंगे इसी टाइप से आएंगे बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पोटेशियम, अब सबसे पहले क्या अणुभार लिख लो बेटा। पोटेशियम का कितना होता है, क्लोराइड का तो भी लिखा था आपने लोगों ने 35.5, कितना लिखा था बेटा 35.5, और पोटेशियम का बेटा कितना है 39। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये चैप्टर याद करके आप लोग इतना याद कर लीजिए कि इसमें जिसका अणुभार नहीं पता होगा बेटा क्वेश्चन गलत कर दोगे, इस चैप्टर से आएंगे। अगर अणुभार सभी संख्याओं का पता होगा, मिनिमम आप लोगों को 30 से 35 के बीच में सबका याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे याद तो 83 तक होना चाहिए, लेकिन जो फंसता है 30, 35, 40 के बीच में ही सबका फंस जाता है। तो अब बेटा इसकी कहानी शुरू करते हैं, इसको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, अब इसमें क्या है, विलेय क्या होगा, विलायक क्या, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो विलेय आपका क्या है बेटा, पोटेशियम क्लोराइड क्या है, विलेय क्या दिया गया 15 ग्राम, 15 विलेय पोटेशियम क्लोराइड का भार कितना है बेटा 15 ग्राम है, कितना है 15 ग्राम, 15 ग्राम है। अब देखो अगला क्वेश्चन का अगला टॉपिक, विलेय का अणुभार बेटा क्या हो गया, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बेटा कितना है, विलेय का अणुभार किसका निकालोगे, NaCl का। ठीक है, तो कितना होगा बेटा 39 प्लस 35.5, तो कितना हो जाएगा बेटा, आ जाएगा 74.5, इतना जोड़ने पर आएगा। ठीक है, एक चीज़ और, विलयन का आयतन इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, विलयन का आयतन किसमें दिया गया है, बराबर 1 लीटर है, कितना बेटा 1 लीटर। बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत न्यूमेरिकल है। ठीक बेटा, इसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब क्या ज्ञात करनी है, आपके विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी बेटा, विलयन की मोलरता। तो मोलरता आप लोगों को फार्मूला पीछे लिखवाए थे, एक बार और रिपीट कर लीजिए, विलयन की मोलरता बराबर क्या होता है बेटा, विलेय पोटेशियम क्लोराइड के मोलों की संख्या, क्या हो जाएगी बेटा, मोलों की संख्या, बटे में क्या होगा, विलयन का आयतन किसमें होगा बेटा, लीटर में, बटे विलयन का आयतन लीटर, विलयन का आयतन किसमें हो गया, लीटर में। तो बच्चों इतना तो आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा। अब देखो इसके आगे की कहानी, इसके आगे की कहानी इसमें क्या कह रहा है, 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड के विलयन को 1 लीटर जल में घोला गया, विलयन की क्या ज्ञात करना, मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमको क्या है, विलेय के हमको मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या है, इसके मोलों की संख्या भी बेटा नहीं पता है। तो ये एक और सूत्र होता है बेटा, इस टाइप से इसको लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा टाइप होगा। विलेय के मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला अलग होता है, तो बेटा लिखो, विलेय का पोटेशियम क्लोराइड का भार क्या बेटा, के मोलों की संख्या होगा, के मोलों
की संख्या। तो इसमें जो सूत्र है बेटा, तो इसमें जो फार्मूला लगता है क्या है, पोटेशियम का भार। क्या होता है बेटा, पोटेशियम का भार बटे क्या होता है इसका, पोटेशियम का अणुभार बटे क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड का अणुभार। ठीक है बच्चों, तो इसका भार कितना है बेटा, 15 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया है, 15 ग्राम दिया गया है। कितना दिया गया बेटा, 15 ग्राम दिया गया है। तो अब इसका अणुभार कितना है, 74.5। ठीक है, आप अगर इसको हल करोगे बेटा तो आएगा 0.20। ठीक है, तो क्या लिखोगे, विलेय पोटेशियम क्लोराइड के मोलों की संख्या कितनी आ गई, 0.20 आ गई। अब बेटा क्या होगा, ठीक है, अब विलयन की मोलरता ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी बेटा, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी। सिंपल सा सवाल बेटा, आप लोगों को बहुत ही चुटकी में आंसर आ जाएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अब आप लोगों को ज्ञात क्या करनी, विलयन की मोलरता ज्ञात करनी। विलयन की मोलरता। ठीक है, ठीक है, मोलों की संख्या कितनी आई है बेटा, 0.20। ठीक है, और विलयन का आयतन कितना है, 1 लीटर। ठीक है, तो 1 से किसी को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो विलयन की मोलरता क्या आ जाएगी बेटा, 0.20। विलयन की मोलरता कितनी आ गई, 0.20 मोल परित लीटर परित मोल। ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा और बहुत ही धमाकेदार आंसर आया। तो आप लोग देख लीजिए, ऐसे ऐसे आप लोगों को न्यूमेरिकल करने के मिलेंगे। बहुत ही क्या, इसमें क्या थोड़ा सा दिमाग लगाया और बेटा क्या हो गया, आपके 4 नंबर मुट्ठी में आ गए। तो ऐसे क्या होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चे, तो जो बच्चे जुड़ चुके थे वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर क्या जो बच्चे लिख रहे हैं तो लिख कर नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल की कौन सा लाए हैं। बच्चों न्यूमेरिकल थर्ड, इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही ईजी आते हैं। ठीक है, या तो रिएक्शन को सिद्ध करना है या तो न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो या तो कहीं पे आयकाल निकालना बताया जाएगा, कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बता चुके थे बेटा। तो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ ओनली वन न्यूमेरिकल पे, डेरिवेशन पे किसी नहीं चर्चा कर रहे हैं। हो सकता है डेरिवेशन भी आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, कि पेपर देने से पहले आप लोगों की लाइव क्लास ले लेंगे, उसमें हम डेरिवेशन पढ़ा भी सकते हैं। कि कुछ चीज़ें आप तुरंत पढ़ के जाइए, वो बच्चा क्या होता है पेपर में फंस जाती हैं तो पूरी आ जाती हैं। ठीक बच्चों, तो क्या करा, प्रथम कोड की अभिक्रिया, क्या करा बेटा, प्रथम कोड की अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता आधी रह जाती है। इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। इसके एक स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले सवाल को देखेंगे कि क्या रहा है। ठीक है, तो जो आपका हाफ टी दिया गया वो बेटा कितना दिया गया है, 50। कितना दिया गया बेटा, 50 सेकेंड। कितना दिया गया बेटा, 50 सेकेंड। तो अब क्या होता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान क्या होता है, प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए क्या होगा, वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक क्या होता है, के का मान रखा जाता है बेटा। क्या होता है, के का मान रखता है। तो के का मान क्या लिया जाता है बेटा, 60 पॉइंट क्या लिया जाता है बेटा, 0.692 बटे हाफ टी। ये होता है वेग स्थिरांक, ये के का मान होता है। अब क्या होता है बेटा, अब इसी में सारी वैल्यू रख दो। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, के बराबर 0.692, हाफ टी कितना दिया गया बेटा, 50। ठीक, इसमें क्या करा देंगे हम, 10 से गुणा करा देंगे, 10 से ऊपर गुणा करा देंगे, 10 से नीचे गुणा करा देंगे। ठीक है, 10 से नीचे गुणा कराएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 500। ऊपर कराएंगे तो ये दशमलव यहाँ लग जाएगा, 6.92 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 500 को हम लोग और कुछ भी लिख सकते हैं।
ये 500 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6.92, 6.92, 5 को लिख तो 5 लिख दिया और 10 की पावर 2 मतलब 10 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है बेटा 100। तो यहाँ पे बेटा 100 हो गया, 100 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 500। ठीक बेटा। तो अब देखो, अब क्या करेंगे 6.92 को हम 5 इंटू 10 की पावर 2 से क्या करेंगे बेटा भाग दे देंगे। क्या करेंगे बेटा भाग दे देंगे। अब देखो 5 पंजा 5, ठीक है 5 पंजा 5, यहाँ पे कितने बचे 1 पॉइंट दशमलव लगा, यहाँ पे हो गया 19, ठीक है 5 3 जा 15, यहाँ पे कितना बचा बेटा 2 बचा, कितना बचा 42 हो गया, 5 बटे 40, ऐसे काटते चले जाओगे तो आंसर इसका आएगा बेटा 1 के का जो मान आएगा बेटा 1.38 इंटू, अब ये 10 की पावर क्या हो जाएगी बेटा ऊपर चली जाएगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हो बराबर 1.38 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगी घात माइनस, ठीक है तो ये आएगा इंटू 10 की पावर -2। अब इसका मात्रक क्या होता है सेकेंड इनवर्स, क्या होता है बेटा सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल, 2 से 3 नंबर में आएगा, 4 नंबर में भी आ सकता है और आपको क्या है बेटा फ्री के नंबर मिल रहे हैं। तो आप देखिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा कमेंट में बता सकते। फिलहाल पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा, बहुत ही स्लो में मेथड पर आ रहा हूँ, नहीं तो बेटा क्या होता है इतनी देर की क्लास पे 5 से 6 न्यूमेरिकल हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं बेटा अगले न्यूमेरिकल की, अब बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। आप लोग बच्चों ये देखिए बहुत ही अच्छा और धमाकेदार, ठीक है इसमें क्या होगा बेटा बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है कह रहा है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात किया अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग अभी से लिख दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है अभी से बेटा, क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको अब देखो हल करते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप बताओ इसमें टी जो दिया गया है कितना दिया गया बेटा 100 सेकेंड, कितना दिया गया 100 सेकेंड, ठीक है। आप क्या करते हैं सीधा बेटा आप प्रथम कोटि की अपक्रिया का फार्मूला लिखते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए लिख लो बेटा के लिए। तो क्या होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये क्या हो गया सूत्र हो गया। अब बेटा इसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी कि ए क्या होता है और ए माइनस एक्स क्या होता है। तो ये पॉइंट आप लोग अच्छा लिख लीजिए। इसमें क्या माना, क्या बेटा माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है, अभिकारक जो उत्पाद बनता है अभिकारक से प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता क्या है बेटा ए है, क्या है बेटा ए है। फिर बेटा क्या ए माइनस एक्स क्या हो जाता है, ए माइनस एक्स में लिख सकते हो बेटा टी समय बाद, क्या होता है बेटा टी समय बाद, क्या टी समय पश्चात लिख दो, बाद नहीं पश्चात, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाता है टी समय बाद अभिकारक की सांद्रता, ये क्या हो जाती है बेटा हमने जो मानी थी क्या है बेटा हमारे पास a माइनस एक्स है, तो इसकी जगह पे क्या मान लेंगे a बाई ए मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा a बाई ए मान लेंगे। तो इसको क्या नहीं a बाई 2 मानेंगे, मतलब अभिकारक की आधी होती a बाई 2 मान लिया, ये होगी बेटा ठीक है। तो अब देखो इसी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना, जैसे जैसे आपको बताते जाए उसी तरीके से आप करते, तो हम लोग जैसे जैसे इसमें बताते जाए वैसे वैसे आप बेटा इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखो
जो आपको ये फार्मूला दिया गया इसी के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे k का मान 2.303, t कितना दिया गया बेटा 100 दिया गया, कितना 100 दिया गया है। ठीक है, log 10। ठीक है, अब देखो क्या दिया गया बेटा, a का मान a और a माइनस एक्स का मान क्या है बेटा a/2, a/2। अब ये वाला a ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, a वाला वो ऊपर चला जाएगा तो क्या लिखोगे इसको, k बराबर 2.303 बटे 100 log 10 2a/a इतना लिखोगे बेटा। अब क्या करोगे, इस a से इस a को काट दोगे, इस a से इस a को काट दोगे, तो अब आपके पास जो नया इक्वेशन हो गया वो बेटा क्या बना, ये वाला आपके लिए इक्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर गया तो 2a हो गया। ठीक है, और इसको क्या है a से a काट दिया। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन जो बन गई बेटा क्या बन गई, k बराबर 2.303 अपॉन 100 log 10 की पावर 2। तो आप लोगों को क्या है बेटा, अब इसमें एक चीज़ आप लोगों को दिक्कत दे रही है कि log 10 का मान ये लिख लीजिए बेटा आप लोग, log 10 की पावर 2 का मान होता है 0.3010, ये होता है मान log 10 की पावर 2, log 10 स्क्वायर का मान होता है। ठीक है, अब इसी में मान रख दीजिए, सारा वैल्यू खत्म और तुरंत ही आंसर आ जाएगा। तो मान रखने का मतलब बेटा क्या होता है, k बराबर 2.303 अपॉन 100, इतना तो आपने कर लिया। अब log की जगह पे क्या मान रख देंगे बेटा 0.3010। अब इसका गुणा करा देंगे तो बेटा कुछ आएगा, इसका गुणा करा देंगे तो आएगा k बराबर 0.693 अपॉन 100। ठीक है, तो इसका आंसर जब इससे इसको भाग देंगे तो बेटा आएगा आपका आंसर, दो तरीके से आंसर आता है, या तो आप 0.0693 सेकेंड इनवर्स आएगा, सेकेंड इनवर्स, या तो फिर बेटा इसको लिख सकते हो k बराबर 6.93 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 सेकेंड इनवर्स, ये आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका सही होगा, ये भी आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, तो अब ये आप लोगों की क्लास बेटा इम्पॉर्टेंट थी। जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके थे उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि क्या हुआ, ये जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इसमें से आपको कहीं ना कहीं से बेनिफिट मिलने वाला है बेटा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं होती है, फिर हम आप लोगों के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। कल आप लोगों के लिए कुछ अच्छे टॉपिक भी बता सकते हैं जो एग्ज़ाम में आप देने से पहले आपकी क्लास ली जाएगी। तो मेरे बच्चे अपने यूट्यूब को खोलते रहें और मेरे चैनल का नोटिफिकेशन आने का वेट करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। जिन बच्चों को मेरा वीडियो पसंद है वो लाइक्स और कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।